हेलो एवरीवन, आज हम सेक्शन 6 को स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन 6 में जो कि मैंने आपको बताया किस चीज़ की बात की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस, यानी कि क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस के बारे में बताया गया है। सेक्शन 6 to 25A तक तो दो तीन तीन सेक्शंस को लेकर के चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप कहानी की तरह चीज़ों को समझेंगे कि सबसे पहले कौन होगा, फिर उसके नीचे कौन होगा, इस तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो इसकी हायरार्की आप बना लीजिए। मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या होता है। 6 काइंड ऑफ कोर्ट्स होते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोर्ट कितने तरह के होते हैं। यहाँ पर हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं कहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है लॉ का इंटरप्रिटेशन करने के लिए और प्रोटेक्शन करने के लिए बना है। यहाँ पे बात हम करेंगे हाई कोर्ट से। तो फर्स्ट इज हाई कोर्ट एंड सेकंड इज स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट लाइक सीबीआई कोर्ट, इनको स्पेशल कहा जाता है। ठीक है, थर्ड इज सेशन कोर्ट और फोर्थ सीजीएम यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और इसी के साथ इसके नीचे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड एमएम यानी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और फिर आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एंड देन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लाइक एसडीएम। ठीक है, डीएम। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये जो है क्या होंगे, ये कोर्ट होंगे। इन कोर्ट के अकॉर्डिंग ही काम होगा। अब दूसरा स्टेप ये है कि आपको इनकी पावर्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी कोर्ट कितनी सजा आपको दे सकती है। तो बात करें अगर हम हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट जो है कोई भी सजा दे सकता है, यानी कि डेथ इम्प्रिजमेंट इसका लास्ट है, तो वो अंडरस्टूड है अपने आप में। ऑथोराइज बाय लॉ, यानी कि जितनी भी लॉ के थ्रू उसको ऑथोराइजेशन मिली है सजा देने के लिए, वो सब सजा दे सकता है। एंड देन आता है सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट और आपका एडिशनल सेशन कोर्ट क्या कर सकते हैं, सजाएं डेथ इम्प्रिजमेंट भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बात आपको समझनी है, डेथ इम्प्रिजमेंट देंगे वो हाई कोर्ट की कंफर्मेशन से, अपने आप से नहीं देंगे। और जो इसमें आपका दूसरा आ जाता है असिस्टेंट, ध्यान रखने वाली बात ये, असिस्टेंट सेशन कोर्ट नहीं कहा, क्या कहा है, एडिशनल, यानी कोर्ट ऑफ सेशन, सेशन कोर्ट और एडिशनल, ये दे सकते हैं सारी जितनी भी पनिशमेंट बताई गई हैं, वो सारी पनिशमेंट ये दे सकते हैं। ठीक है, उन सारी पनिशमेंट को इन दोनों के लिए कहा गया है, लेकिन असिस्टेंट के लिए नहीं कहा गया। अब आ जाते हैं आपके चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब। उनके पास क्या पावर है, वो आपको 7 साल तक की सजा दे सकते हैं। ये आपको याद करना होगा, ये ना आपको हर हाल में याद करना है। इसके लिए आपके पास ना कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। 2-3 बार सुनेंगे तो अंडरस्टूड है, या लिख लें। फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपको 3 साल तक की सजा दे सकते हैं। एंड सेकंड क्लास की अगर हम बात करें तो उनके पास पावर है 1 साल की सजा देने की। ठीक है, 5,000 रुपये का आपको जुर्माना देंगे। और जो मैं बात कर रही हूँ फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो 10,000 रुपीज जुर्माने की बात करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको समझना है सेक्शन 6 क्या समझाना चाह रहा है आपको। तो हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी सेक्शन 4 में, यानी कि आईपीसी की ट्रायल एंड अदर देन ट्रायल। अब यहाँ अदर लॉ की ट्रायल, अब यहाँ पे ये क्या समझाया, यहाँ पे ये समझाया गया है कि जैसे देखिए आईपीसी में जो भी पनिशमेंट दी हुई है, ठीक है, वो सारी जो पनिशमेंट है उनके लिए जो कोड फिक्स किए गए हैं, वो कौन से कोर्ट होंगे, वो यही कोर्ट होंगे जो आपको बताए हैं, कौन से, हाई कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, सीजीएम एंड जीएमएफसी, ये कोर्ट होंगे। ठीक है, अब इसमें एक वर्ड यूज किया गया है बेरक में, आप देख सकते हैं बिसाइड्स एक वर्ड लिखा हुआ है, यानी कि इसके सिवाय, मतलब ये तो है, इसके अलावा भी कौन से कोर्ट हैं, क्योंकि सारी जितने भी क्राइम है, जितने भी ऑफेंस है, वो आईपीसी में कंप्लीटली नहीं आते। नॉर्मल एक जनरल वे में बात करें तो आते हैं। ठीक है, बाकी के भी तो बहुत सारे ऑफेंस होते हैं ना, जैसे कि मैंने आपको बोला अदर लॉ की बात की, जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि पोक्सो एक्ट, एनडीपीसीएस, जुवेनाइल जस्टिस, एससी एसटी एक्ट, आर्म्स एक्ट, ये सारे जितने भी एक्ट हैं, ये कौन सी कैटेगरी में जाएंगे, अदर लॉ की कैटेगरी में जाएंगे, जो सेक्शन आपको समझाना चाह रहा है। और जब ये अदर लॉ की कैटेगरी में जाएंगे तो इनके अलग से प्रोविजंस भी होंगे। तो जब अलग से प्रोविजंस हैं तो उनके कोर्ट भी होंगे। तो मैंने आपको सेकंड में एग्जांपल दे दिया स्पेशल कोर्ट,
एग्जाम्पल दिया ना सीबीआई कोर्ट, तो पहली लाइन समझ में आ गई कि जो उन्होंने कहा कि बिसाइड्स यानी इसके सिवाय, इसके अलावा और कौन से कोर्ट होंगे, तो मैंने आपको बता दिया आईपीसी के लिए आपके ये सारे क्रिमिनल कोर्ट्स और बाकी के अदर लॉ के लिए आपके पास ये सारे कोर्ट। ठीक है, अब समझते हैं। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 सबसेक्शन है आपके, आपको इनको अच्छी तरह से समझना है, याद करना है, क्योंकि ये चारों ही जितने भी सब सेक्शन यहाँ लिखे गए हैं वो अपने साथ कुछ और चीज़ों को ऐड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 4 ही बातें हैं। तो पहली बात सेशन कोड, मैंने इनकी पनिशमेंट आपको बता दी, दोबारा बताने की अब जरूरत नहीं है। सेशन कोड, ठीक है। अब सेशन कोर्ट को भी तो कोई मदद करेगा, कोई हेल्प करेगा, अकेला कोर्ट कैसे कर लेगा, कितने सारे केसेस आते हैं, तो उनको मदद करने के लिए यानी उनके सबऑर्डिनेट होंगे कौन, एडिशनल एंड असिस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे ये बात नहीं लिखी, किसमें भला, सेक्शन 6 में। आपको ये ध्यान रखना है सबसेक्शन 1 बात कर रहा है सेशन कोर्ट की, एंड सबसेक्शन 2 कह रहा है फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास की बात की गई है। अब फर्स्ट क्लास के साथ भी तो कोई चाहिए, आप समझ रहे हैं, फर्स्ट क्लास के साथ, यानी कि फर्स्ट क्लास के साथ मैंने आपको बोला ना कि सीजीएम होंगे और एसीजीएम होंगे, एसीजीएम 1, एसीजीएम 2, ये किसके साथ रहते हैं, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के साथ होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा सीजीएम बहुत सारे नहीं होंगे, एसीजीएम 1, 2 इस तरह से हो सकते हैं, कई सारे हो सकते हैं, लेकिन सीजीएम कई सारे नहीं हो सकते। ये किसको हेल्प करेंगे, आपको ध्यान रखना होगा, ये हेल्प करते हैं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को। ठीक है, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया ना, सेशन कोर्ट के बाद मैंने क्या बोला, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और उसी के साथ क्या पढ़ते हैं हम, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो ये मिल के काम करेंगे, लेकिन इनके जो नीचे हैं वो कौन है, वो हो गए आपके सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को कोई भी हेल्प नहीं करेगा, यानी कि वो अकेले ही हैं। आप समझ रहे हैं, देखिए जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की बात की गई है कि जैसे वैसे तो बहुत सारे स्टेट में जो है ना सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर कोई इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रखा, सिर्फ सेकंड क्लास के बारे में बात की गई है। तो पहला हो गया सेशन कोर्ट, दूसरा हो गया जुडिशियल फर्स्ट क्लास एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एंड तीसरा हो गया सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। अब मेट्रोपॉलिटन की अगर मैं बात करूं तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के साथ कौन होंगे, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट यानी कि CMM, एंड देन एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ये हम आगे के सेक्शन में पढ़ेंगे, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, लेकिन माइंड में इस हायरार्की को सेट कर लें कि हमें इन चीज़ों को समझना है। आप किसी भी एंगल से इसको स्किप नहीं कर सकते, आप चाहे परेशान हो या खुश हो, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन को क्लासिफाई कर दिया, सेकंड क्लास में तो कुछ है ही नहीं क्लासिफिकेशन के लिए। अब बात आ जाती है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, जिसको हम IS के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जहाँ बात हो तो IS की पोस्ट पे जो आते हैं SDM और DM में, अब CRPC में जहाँ भी सिविल वर्ड आएगा आप देखेंगे तो वहाँ पे DM लिखा होगा, ठीक है ना, और अदरवाइज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लिखा होगा। तो इज दैट क्लियर, यही आपकी बैरक में लिखा है। इस हायरार्की को 1 से 2 बार सुन लें, समझ लें, इसी में आपका फायदा है। अब आपका आ जाता है सेक्शन 7। सेक्शन 7 कोई इम्पोर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन यहाँ पर सेक्शन जो आपका 2 की वी डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है, सब डिवीजन की हमने डेफिनेशन पढ़ी ना, ये उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है सेक्शन 7, यानी कि किस तरीके से मजिस्ट्रेट को कहाँ कहाँ पर बैठना होगा, सेक्शन डिवीजन में डिवाइड कर दिया गया है। कैसे मतलब मजिस्ट्रेट जो होंगे उसको किस तरीके से उनको जगह मिलेगी, यानी कि टेरिटोरियल एरिया की बात करता है। जैसे कि उसमें लिखा है ना कि सेशन खंड को पूरा स्टेट जो है वो एक सेक्शन डिवीजन माना जाएगा, और फिर उस सेक्शन डिवीजन को सब डिवीजन में डिवाइड कर देंगे। तो जो सेक्शन 7 है आपका वो यही समझा रहा है, इसमें टाइम वेस्ट ना करें, सेक्शन 8 पे आ जाए। सेक्शन 8 पे बात की गई है मेट्रोपॉलिटन एरिया की, यानी कि महानगर क्षेत्र की।
महानगर क्षेत्र जो हम पढ़ेंगे इसमें आपको 5 सबसेक्शंस पढ़ने हैं, और ये ना आपको ध्यान रखना होगा एक एक वर्ड से। आप जब अपने शॉर्ट नोट बनाएं तो उसमें क्या कर लें, पहले अच्छे से सारा रीड कर लें, फिर शॉर्ट नोट में एक एक वर्ड आगे का लिख लें, तो उससे आपको बहुत हेल्प होगी। जैसे कि हम लोग आज जहाँ पर भी पहुँचे वो इसी वजह से पहुँचे कि किस तरीके से हमने चीज़ों को किया, तो वही मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि याद तो करना ही पड़ेगा आपको। तो बात कर रहे हैं हम मेट्रोपॉलिटन एरिया की। तो जब मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात करते हैं तो वो कौन सा एरिया होगा, जैसे जो कि अभी माना जो है, जैसे कि कलकत्ता है, मद्रास है, अहमदाबाद है। ये बात जो मैं बोल रही हूँ आपके बैरक में भी लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको साथ में देख लें आप। सेक्शन 2 का क्लॉज ए, यानी कि डेफिनेशन क्लॉज में हमने पढ़ा था ना, मेट्रोपॉलिटन एरिया की हमने बात की थी। अब इसमें हमको समझनी है कुछ चीज़ें, यानी कि 5 सबसेक्शन समझनी है। तो कॉमन सेंस से बात करें कि मेट्रोपॉलिटन एरिया अगर होगा तो कौन उसको डिक्लेयर करेगा कि ये मेट्रोपॉलिटन एरिया है। तो यहाँ कहा गया कि भाई स्टेट जो है ना, स्टेट डिक्लेयर करेगा कि ये जो एरिया है ना, ये क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया है। ठीक है, अब वो कौन सा और होगा, तो कहा कि 10 लाख से ज़्यादा जिसकी जनसंख्या हो उसको मेट्रोपॉलिटन कहेंगे। तीसरी बात इसमें कही गई है कि अब जहाँ भी बात आ जाती है बाउंड्रीज की, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है इसकी बाउंड्रीज को घटा बढ़ा भी सकती है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई कुछ प्रॉब्लम हो गई, कहीं पर कुछ आपदा आ गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर 10 लाख से जनसंख्या कम हो गई। ठीक है, तो अब ये है कि भाई उसे मेट्रोपॉलिटन एरिया कहेंगे, तो ध्यान रखिएगा नहीं कहेंगे। ठीक है, अगर वो किसी तरह से वहाँ पर इस तरह हो जाए, यानी जनसंख्या कम हो जाए, तो वो मेट्रोपॉलिटन नहीं कहलाएगी। बैरक में लिखा है, देखिए ध्यान से, सबसेक्शन 3 में। और अब इसमें जो आपको ध्यान रखना, वो ये ध्यान रखना है कि जब वो मेट्रोपॉलिटन एरिया जो था उस टाइम जो भी केसेस चल रहे थे, ठीक है, जब वो केस सारे हो रहे थे, तो अब जब वो नहीं रहा तो उसको मेट्रोपॉलिटन की अकॉर्डिंग ही डील किया जाएगा, यानी उसके जो केसेस है ना वो किसकी तरह चलेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया की तरह ही चलेंगे। और अब जो नए केस आएंगे वो डिस्ट्रिक्ट की तरह होंगे, और इसी का अपोजिट है क्या, आपका 5। ठीक है, सबसेक्शन 4 मैंने आपको बता दिया। अब सबसेक्शन 5 में क्या कहा है, सबसेक्शन 5 में देखो, 4 में जनरल बात कही कि किसी वजह से जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है उसकी जनसंख्या कम हो गई, देन उसको ऐसा ट्रीट किया जाएगा। सबसेक्शन 5 ये कह रहा है कि जहाँ पे हमने सबसेक्शन 3 में बाउंड्रीज को बढ़ाने की बात की, तो वो एरिया जो पहले से डिस्ट्रिक्ट था, या घटाने की बात की, वो एरिया जो पहले से डिस्ट्रिक्ट था मेट्रोपॉलिटन में आ गया, या वो ब्लॉक था मेट्रोपॉलिटन में आ गया। तो अब समझाने की ये कोशिश की जा रही है। अब ये कहा कि जो पहले केस जो डिस्ट्रिक्ट में चल रहे थे ना, वो अब डिस्ट्रिक्ट में ही चलेंगे, और जो नए केस हैं वो किसकी तरह चलेंगे, मेट्रोपॉलिटन की तरह चलेंगे, यानी कि महानगर क्षेत्र की तरह चलेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अब आपका ये हो गया आपका 6 से 7 और 8। ठीक है, यानी सेक्शन 6, 7 और 8। बाकी का 9, 10, 11 दूसरी वीडियो में देखते हैं।